नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे फ्लावर जो कि मैंने बेल स्टाइल में ही बनाया है। तो ये येलो कलर का बनाया है मैंने। तो इसी तरह से मैंने 3 और कलर में बनाए हैं, जिसमें ये दूसरा नंबर में है वाइट कलर में। इसके अंदर मैंने रेड कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है। तीसरा मैंने ये रेड कलर का बनाया है, तो इसके अंदर मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। बीच का जो सर्कल बनाया है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये चौथे कलर में मैंने पिंक कलर का बनाया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी इस तरह के फ्लावर बना के दिवाली के लिए लड़ियों के स्टाइल में भी इसको बना सकते हैं, या तोरण में लटकन के तौर में भी बना सकते हैं। ये फ्लावर का बुके बना सकते हैं, अनेक तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है या समझाया हुआ समझ में आता है तो लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस तरह की ऊन ली है मैंने, येलो और ग्रीन कलर। क्रोशिया हुक 3 mm का लिया है। सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनानी है। अब इस मैजिक रिंग में 2 चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है 12 के करीब इसके अंदर। तो ये 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया और ये 12 डबल क्रोशिया। अब हमने इस तरह से गिनना है, 2 चेन को छोड़ के हमने ये 12 डबल क्रोशिया होंगे। इस तरह से धागे को खींचना है और 2 चेन छोड़ के यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से धागे को खींचेंगे टाइट तो इस तरह की शेप आएगी गोल सी। अब हमने धागे को काट देना है इस तरह से। तो कुछ इस तरह से शेप बन के आएगी ये। अब हमने येलो कलर की ऊन लगानी है इसमें। इस तरह से धागे को टाइट करेंगे, 1 चेन बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे मार्कर लगाएंगे, तो इसकी जगह आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इस तरह से अब हमने नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर उससे नेक्स्ट के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने प्रत्येक स्टिच के अंदर 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हर एक स्टिच के अंदर 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो 12 के करीब ही सिंगल क्रोशिया होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तो उससे हमारी ये कैप ढीली हो जाएगी। हमें एकदम उसी शेप में निकालने के लिए हर बार 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इसके अंदर। अब हम लास्ट में आ गए हैं तो 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से 3 राउंड और हमने इसी को रिपीट करना है। सेकेंड राउंड के लिए अब हम 1 चेन बनाएंगे और इस तरह से ये मार्कर को हम ऊपर कर देंगे निशानी के तौर पे। फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर गिनते हुए जाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया, 11 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने 12 के करीब फिर से ये सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट में आके स्लिप स्टिच कर देंगे।
फिर एक चेन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये तीसरा राउंड शुरू हो रहा है। मार्कर को हम ऊपर करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर इस तरह से डालेंगे और ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस बार भी हमने 12 के करीब ही सिंगल क्रोशे करना है इन स्टिच के अंदर, और ये हमने 4 राउंड तक इसी को रिपीट करना है। तो 4 राउंड तक हमने सिंगल क्रोशे से ही कंप्लीट करना है, 12 सिंगल क्रोशे के करीब। 1 2 3 4। तो इस तरह से ये 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से मार्कर को निकालेंगे। अब हमने 2 चेन बनाएंगे वहीं पे और इसी स्टिच के अंदर होल के अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए और 2 चेन, और फिर से हम उसी होल के अंदर डालेंगे, यानी कि उसी स्टिच के अंदर डालेंगे और ये स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से बन के आएगा ये पंखुड़ी सी। अब हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक चेन, 2 चेन। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब हम उसी स्टिच के अंदर क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डाल के एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डाल के एक और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और स्लिप स्टिच, यानी कि 2 बार। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम इसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हमने ये कंप्लीट करना है। तो ये 6 पंखुड़ियां आएंगी हमारी इसी तरह से। तो किनारे में आके मैं फिर से बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। तो अब हम किनारे में पहुंच चुके हैं। 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम उसी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने इस तरह से एक स्लिप स्टिच करना है और धागे को काट देना है इस तरह से और इसे अंदर की तरफ कर देना है धागे को क्रोशे हुक से इस तरह से। धागे को हम अंदर करके इस तरह से एक नॉट लगा देंगे और कैंची से काट देंगे जो भी धागे लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो जाता है बेल स्टाइल में, कैप के स्टाइल में। बहुत ही सुंदर लगता है।
तो इस तरह से दिखेगा दोस्तों ये। अब हमने इस तरह की वायर लेनी है। तो इसकी लंबाई है 9 इंच के करीब। तो इस तरह के वायर को हम प्लास की सहायता से काटेंगे। 9 इंच रख लो या 10 इंच रख लो। बीच का पोर्शन बनाने के लिए इस तरह का पेन लेना है हमने। अब हमने वायर को इस तरह से रखना है और धागे को इस तरह से पेन के ऊपर राउंड राउंड घुमाना है। तो इस तरह से हम 30 बार करेंगे। जितना भी आप इसको घना रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 30 के करीब किया है, यानी कि 30 बार राउंड राउंड घुमाया है। इस तरह से वायर को हम मोड़ देंगे और इसको प्लास की सहायता से टाइट कर देंगे इस तरह से। तो ये वायर किसी भी हार्डवेयर की शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। उसी का यूज किया है मैंने। इस तरह से हमने कटिंग करनी है। तो इस तरह से दिखेगा ये हमारा। अब हमने इसको वायर को इस तरह से डालना है इस होल के अंदर फ्लावर के। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। इस तरह से टाइट करेंगे। बची हुई ऊन को आप अलग अलग रंगों में इस तरह के फ्लावर बना सकते हैं। अब हमने ग्रीन कलर की ऊन लेनी है और उसको वायर के ऊपर इस तरह से गोल गोल घुमा के रैप करना है। वायर को पूरा कवर करना है हमने। पहले हम आधा ही कवर करेंगे इस तरह से। तो इसका साइज थोड़ा छोटा है इस वाली वायर का। 5 से 5.5 इंच के करीब इसकी लंबाई रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये 5 या 5.5 इंच के करीब इसकी लंबाई रखी है मैंने। तो इसी तरह से हमने जितने भी फ्लावर हम लगाना चाहते हैं उस हिसाब से हम इनको तैयार कर देंगे। तो उनकी लंबाई हम 5 या 5.5 इंच के करीब रखेंगे। बस एक पोर्शन की लंबाई हम बड़ी रखेंगे। उनको हमने इसी तरह से तैयार करके ऊन से लपेट देना है। इसी तरह से हम इन सारे फ्लावर को रेडी कर देंगे। ग्रीन कलर के धागे से इस तरह से रैप करके। बीच का पोर्शन हमारा ज़्यादा लंबा होगा। 9 या 10 इंच की इसकी लंबाई है इस वाली बीच के पोर्शन की वायर की। फिर हम इस तरह से रखेंगे दोनों को इकट्ठा करके और ऊन से इस तरह से इसको गोल गोल घुमा के रैप कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से दोस्तों हमने इस टहनी पे जो फूल और बना रखे हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो फ्लावर की संख्या आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, या 4 रख लो या 5 रख लो। तो ये मैं तैयार करके दिखाती हूँ अब आपको। इन्हें भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है और वायर के साथ जोड़ देना है ग्रीन कलर के धागे के साथ। अब मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से दिखेंगे। तो ये हमने तैयार कर दिए हैं दोस्तों। इस तरह से हमारे ये फ्लावर बनके रेडी हो गए हैं। तो ये येलो कलर का बनाया है। बीच का पोर्शन मैंने
डार्क पिंक लगाया है। यहाँ पे ये व्हाइट कलर का बनाया है। इसका बीच का पोर्शन रेड कलर का बनाया है। इसी तरह से मैंने ये रेड कलर का और पिंक कलर का बनाया है। तो इसको आप अनेक तरह से यूज कर सकते हैं। दिवालियों में लड़ियों के तौर पे भी बना सकते हैं, उनके साथ बीड्स लगा सकते हैं, तोरण में लटकन के तौर पे बना सकते हैं, या की चेन में लगा सकते हैं, या थाल पोस बना के उस पे भी इस तरह के फ्लावर बना सकते हैं। इसी तरह से हैंगिंग के स्टाइल में भी आप फ्लावर बना सकते हैं। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।